जब सरकार अपने सभी सरकारी अस्पतालों में एक्यूप्रेशर की चिकित्सा प्रारंभ करेगी, बिहार सरकार अनुमोदन कर चुकी है। हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार पूर्ण रूप से इसका एक्ट बनावे और अपने सारे सरकारी अस्पतालों में इसकी शुरुआत करे। चिकित्सक भी तैयार हैं, 14,000 की संख्या है सिर्फ बिहार में, और संपूर्ण देश भर में 70,000 चिकित्सकों का उपस्थिति है। हम सभी तैयार हैं सेवा करने के लिए। आप व्यवस्था करें अस्पताल में, आपका स्वास्थ्य बजट भी कम होगा और जनमानस भी स्वस्थ रहेगा। WHO का जो मोटो है वर्ष 2030 तक सबको स्वस्थ रहने का, वह एक्यूप्रेशर चिकित्सा को अपना करके और सरकारी अस्पतालों में भी सेवा शुरू करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं यह भी बोलना चाहता हूं और आप सभी के चैनल के माध्यम से भी सभी को यह बताना चाहता हूं कि अगर 2030 तक रोग से बचाव, रोग का उपचार और रोग का निदान करना है तो देश के सभी अस्पतालों में इसकी सेवा प्रारंभ होनी चाहिए। बाकी ये चिकित्सक तो हैं, लाखों की संख्या में आज सेवा दे रहे हैं, चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, और लाखों की संख्या। अभी एक्यूप्रेशर पखवाड़ा का भी आयोजन किया गया है 11 मई से लेकर के 25 मई के बीच। उसमें से 75 चिकित्सक यहाँ आए हुए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो 11 मई से 25 मई के बीच में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन जो किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक रोगियों की चिकित्सा की गई है। और हमारे जो प्राइवेट स्तर पर जो चिकित्सा कार्य सेवा दे रहे हैं वो लगभग 70,000 की संख्या में हैं पूरे भारतवर्ष में। तो समझिए प्रतिदिन हम लोग 7 लाख से अधिक रोगियों की चिकित्सा एक्यूप्रेशर से दे रहे हैं। लेकिन हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, उसके लिए तो कुछ विशेष व्यवस्था करना ही पड़ेगा, और वो होता है तब देश पूरी तरह से स्वस्थ होगा और WHO का मोटो पूरा होगा। सर, आयुष मंत्रालय काफ़ी कुछ कर रहा है आयुष पद्धति को लेकर, तो क्या लगता नहीं कि भारत सरकार को एक्यूप्रेशर को लेकर एक पहल करनी चाहिए, जो लगातार आप बिहार सरकार से जो अपेक्षा करते हैं? क्या नहीं लगता कि केंद्र सरकार इसको एडॉप्ट करे, उसमें प्रोफेशनल जो भी है उनको अपॉइंट करे? कहीं ना कहीं इसका एक भारत में कुछ पद्धतियों के बारे में आप हम सभी जानते हैं जी। होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी। आपको जानकर बड़ा प्रसन्नता होगा कि 1951 में आयुर्वेद और यूनानी का एक्ट सर्वप्रथम बिहार ही बनाया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पारित हुआ। देन 1970 में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया। 1953 में सर्वप्रथम बिहार ने ही होम्योपैथिक एक्ट बनाया और 1971 में सेंट्रल एक्ट बनाया गया। 20 वर्षों बाद तो बिहार की धरती है, विश्व गुरु रहा है बिहार। एक्यूप्रेशर भी संयोग से बिहार से ही संपूर्ण विश्व में गया है। तो निश्चित रूप से पहले बिहार यह एक्ट बना करके दिखावे, और 5 वर्ष बाद भी सेंट्रल एक्ट अगर बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष विभाग के तहत आयुष मंत्रालय में बहुत सारी ऐसी बातें, और एक्यूप्रेशर चिकित्सा को एज ए यूजफुल थेरेपी आयुष मंत्रालय मानता है, चिकित्सा करने और कराने का अधिकार देता है। वहाँ भी एक कमेटी गठित की गई है, वो भी सब भी यही सी संस्थान के क्रियाकलापों के द्वारा हुई, और बिहार में तो अनुमोदन हो चुका है। तो अंतिम समय में है। अंतिम समय कहने का मतलब सफलता की सीढ़ी, 4 स्टेज पर सफलता होती है। सब लोग जानते हैं, पहले मजाक उड़ाया जाता है, उपहास उड़ाया जाता है, संघर्ष किया जाता है, बाद में सफलता मिलती है। तो 3 स्टेज पार कर चुका है एक्यूप्रेशर, 4था स्टेज है सफलता। तो सफलता प्राप्त करने का मतलब कोई डॉक्टर को सिर्फ सफलता नहीं, जनमानस स्वस्थ होगा, सही रूप में सही मायने में स्वस्थ होगा, रोग से बचाव होगा, रोग की चिकित्सा होगा, रोग का उपचार होगा। ये सब कुछ करने के लिए राज्य सरकार बिहार हमेशा अग्रणी रहा है, चाहे वो होम्योपैथी की बात हो, आयुर्वेद यूनानी की बात हो। एक्यूप्रेशर के लिए भी अग्रणी है, अनुमोदन कर चुका है, बस उसको मूर्त रूप एक्ट बनाने की चीज़ है। सब कुछ होना चाहिए, यही हम लोग आशा भी करते हैं, यही मांग भी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।